क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको बहस में हरा दिया या नीचा दिखा दिया और बाद में आपको लगा कि काश मैंने उस वक्त ऐसा जवाब दिया होता? लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको द आर्ट ऑफ सैवेज रिप्लाईज सिखाने वाले हैं, जिससे अगली बार जब कोई आपको तंग करने की कोशिश करे तो आप उसे ऐसा जवाब दें कि वो सोचता ही रह जाए। यह सिर्फ बेसिक जवाब देने का गेम नहीं है, बल्कि एक माइंड गेम है जिसे राजनेता, सेलिब्रिटी और डिबेट चैंपियंस बखूबी इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको 5 ऐसी जबरदस्त टेक्निक्स बताने वाला हूं जो बहस जीतने के साथ साथ आपको स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और हाजिर जवाब भी बनाएंगी। इन टेक्निक्स को नेताओं, बॉलीवुड स्टार्स, बिजनेस टाइक्यून्स और लेजेंडरी पर्सनालिटीज ने अपनी लाइफ में इस्तेमाल किया है और हम इन्हीं से सीखेंगे कि सैवेज रिप्लाईज कैसे दिए जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि यहां से सीखने के बाद आपको किसी बहस के बाद काश कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हां, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि अगली बार जब भी मैं ऐसी वीडियो लाऊं तो आप उसे मिस न करें। अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, दिखाएं कि आपको परवाह नहीं। कई बार ऐसा होता है कि कोई हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है या ऐसी बातें करता है जिससे हम आहत महसूस करें, लेकिन असली स्मार्टनेस यही है कि हम उनकी बातों को इतना हल्के में लें कि सामने वाला खुद ही बेकार महसूस करने लगे। जब आप यह दिखाते हैं कि यू डोंट इवन केयर, तो सामने वाला परेशान हो जाता है, क्योंकि वह आपसे किसी खास प्रतिक्रिया की उम्मीद करता है। लेकिन जब आप कूल और अनअफेक्टेड रहते हैं तो आपकी कॉन्फिडेंस और इंटेलिजेंस खुद ही सामने आ जाती है। अगर आपको किसी की बातों को बेकार साबित करना है तो आपको इग्नोर करना सीखना होगा, लेकिन इग्नोर करने का मतलब चुप रहना नहीं, बल्कि स्मार्ट और विटी जवाब देना है। जब कोई आपको परेशान करने की कोशिश करे तो आप बस मुस्कुरा सकते हैं, हंस सकते हैं या एक सिंपल सैवेज लाइन कह सकते हैं। इससे सामने वाला फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि उसका असली मकसद आपको परेशान करना था, और जब आप परेशान ही नहीं होंगे तो उसकी कोशिश बेकार चली जाएगी। तो अगली बार जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करे तो रिएक्ट मत करें, बल्कि एक ऐसा जवाब दें जो स्मार्ट, विटी और मजेदार हो, जिससे सामने वाला खुद ही सोच में पड़ जाए। नंबर 2, सामने वाले की कमियां गिनाएं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब कोई हमारी किसी कमजोरी पर तंज कसता है तो हम बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं और खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहस में खुद को सही साबित करने से बेहतर है सामने वाले की कमियों को उजागर करना। सैवेज रिप्लाई देने की एक बेहतरीन टेक्निक यह है कि सामने वाले की बातों का बचाव करने की बजाय उसकी ही कमजोरियों को इंगित कर दिया जाए, ताकि उसे खुद ही एहसास हो कि वह गलत है। एक बार एक इंटरव्यू में किसी ने शाहरुख खान से कहा, आपका करियर अब ढलान पर है, नए हीरो ज्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं। अब अगर शाहरुख यहां सफाई देने लगते या बहस करने लगते कि वो अब भी बड़े स्टार हैं, तो शायद वह एक कमजोर स्थिति में आ जाते। लेकिन उन्होंने एक सैवेज रिप्लाई दिया, अभी तक जितने नए आए वो पुराने हो गए, लेकिन मैं आज भी किंग बना हुआ हूं। यह जवाब इतना प्रभावी था कि सामने वाले के पास कोई तर्क ही नहीं बचा। अगर कोई आपकी सफलता पर तंज कसे और कहे कि आपकी किस्मत अच्छी थी, इसलिए आपको यह मौका मिला, तो आप मुस्कुराकर कह सकते हैं, अगर सिर्फ किस्मत से ही सब कुछ मिलता तो शायद तुम अब तक अरबपति होते। यह टेक्निक तब सबसे ज्यादा असरदार होती है जब कोई व्यक्ति बार बार आपकी कमजोरियों पर कमेंट करता है। जब आप उसे उसकी खुद की कमियों का एहसास करा देंगे तो वह अगली बार कुछ भी कहने से पहले 10 बार सोचेगा। इसका सही इस्तेमाल तभी करें जब जरूरी हो, क्योंकि हर किसी को नीचा दिखाना जरूरी नहीं, लेकिन जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है उसे उसकी जगह दिखाना जरूरी है। नंबर 3, अपनी बेइज्जती को स्वीकार करके पलटवार करें। कई बार लोग हमारा मजाक उड़ाने या हमारी कमजोरी पर वार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली समझदारी तब होती है जब हम उनकी बातों को स्वीकार करके उन्हें ही पलटवार कर दें। एक्सेप्ट एनकाउंटर वाइली।
टेक्निक में आप सामने वाले की कही बात को पहले स्वीकार करते हैं और फिर उसे अपने पक्ष में मोड़कर एक ऐसा जवाब देते हैं जिससे वह खुद उलझ जाए। यह तरीका सामने वाले की सोच को आपकी ओर मोड़ देता है और उसे एहसास कराता है कि उसने जो कहा वह उतना प्रभावी नहीं था जितना उसने सोचा था। इसका बेहतरीन उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब में देखने को मिला, जब एक विपक्षी नेता ने उन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर मोदी को हराना है तो हमें लाठियां लेकर आना होगा और अगले 6 महीने में मोदी पर लाठियां पड़ेंगी। तो मोदी जी ने न केवल इसे स्वीकार किया बल्कि इसे एक सकारात्मक मोड़ दे दिया। उन्होंने जवाब दिया, अच्छा है, मैं 6 महीने तक सूर्य नमस्कार करके अपनी पीठ मजबूत कर लूंगा। अब यहां अगर वे सीधा विरोध करते तो यह एक सामान्य राजनीतिक बहस बन जाती, लेकिन उन्होंने इसे एक हास्यात्मक और प्रेरणादायक मोड़ देकर अपने पक्ष में कर लिया। इस तरह के जवाब सामने वाले को हक्का बक्का कर देते हैं और उसकी योजना को निष्क्रिय कर देते हैं। रतन टाटा का एक और शानदार उदाहरण है जब किसी ने ट्विटर पर उनसे सवाल किया, आप बिल गेट्स या जेफ बेजोस जितने अमीर क्यों नहीं हैं? इस सवाल में एक तंज छिपा हुआ था जो उनकी तुलना दुनिया के सबसे अमीर लोगों से कर रहा था। अगर टाटा इस सवाल का जवाब देने में उलझ जाते और अपनी संपत्ति के बारे में बताते तो यह बहुत औसत प्रतिक्रिया होती, लेकिन उन्होंने बड़ी ही सरलता से जवाब दिया, अमीर वो होता है जिसका सम्मान पैसों से नहीं दिल से किया जाए। इस जवाब ने न केवल सामने वाले ट्रोल को चुप कर दिया बल्कि एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया कि असली संपत्ति केवल बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि इंसान के सम्मान और नैतिकता से मापी जाती है। इसी तरह महेंद्र सिंह धोनी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से सभी को चौंका दिया। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा, क्या आप अब संन्यास लेने वाले हैं? तो धोनी ने जवाब दिया, क्या आप पक्का हैं कि मैं अब नहीं खेल सकता? चलिए, आप मेरे साथ दौड़िए, फिर देखते हैं कौन पहले थकता है। इस जवाब ने न केवल पत्रकार को झेंपने पर मजबूर कर दिया बल्कि धोनी की कूलनेस और आत्मविश्वास को भी उजागर किया। यह रणनीति तब सबसे अधिक असरदार होती है जब कोई आपको कम आंकने की कोशिश करता है या आपको कमजोर दिखाने की योजना बनाता है। आप सामने वाले के शब्दों को ही अपने पक्ष में मोड़कर उसे अपने ही तर्क में उलझा सकते हैं। इसका सही उपयोग तभी करें जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि एक स्मार्ट और हाजिर जवाब व्यक्ति की पहचान यही होती है कि वह कब और कैसे जवाब दे। नंबर 4, स्ट्रॉ मैन टेक्निक। बहस में जीतने का एक शानदार तरीका है स्ट्रॉ मैन टेक्निक। इसमें आप सामने वाले की कही गई बात को हल्का सा मोड़ देते हैं, उसे कमजोर बना देते हैं और फिर उसी पर वार कर देते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है या फिर उसे खुद को सही साबित करने में दिक्कत होती है। यह टेक्निक आपको बहस में हावी बना सकती है और सामने वाला खुद को फंसा हुआ महसूस करेगा। मान लीजिए कि कोई कहता है, बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए उन्हें स्कूल में मारना चाहिए। अब अगर आप सीधा इस पर बहस करने लगेंगे तो सामने वाला अपनी बात को सही ठहराने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन स्ट्रॉ मैन टेक्निक का इस्तेमाल करके आप उसकी बात को थोड़ा सा बदलकर ऐसा बना सकते हैं कि वह खुद उलझ जाए। आप जवाब में कह सकते हैं, तो आप कह रहे हैं कि बच्चों को डराकर, धमकाकर और जबरदस्ती पढ़ाना चाहिए। अब अगर सामने वाला कहता है, नहीं, मेरा मतलब वह नहीं था, तो आप फिर से सवाल कर सकते हैं, तो फिर क्या आप यह कहना चाहते हैं कि बच्चे सिर्फ डर से ही अनुशासित रह सकते हैं? इस टेक्निक में आपको सामने वाले की बात को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर और कमजोर बनाकर पेश करना होता है। इससे उसकी बात इतनी चरम सीमा तक पहुंच जाती है कि वह खुद समझ नहीं पाता कि वह इसका बचाव कैसे करे। स्ट्रॉ मैन टेक्निक का कमाल यह है कि यह सामने वाले की सोच को आपकी तरफ मोड़ देती है। अब वह अपनी बात को सही साबित करने की जगह खुद को सफाई देने में उलझ जाएगा। इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए आपको सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना होगा और फिर उसे थोड़ा सा घुमाकर ऐसा बनाना होगा कि वह खुद को डिफेंड करने में ही उलझ जाए। यह सिर्फ बहस जीतने के लिए नहीं
बल्कि सामने वाले को सोचने पर मजबूर करने के लिए भी शानदार तरीका है। अगली बार जब कोई आपसे बहस करने की कोशिश करे तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करके देखिए, नतीजा आपको खुद ही समझ आ जाएगा। नंबर 5, मुहावरों और डायलॉग्स का प्रयोग। बहस में जीतने या सामने वाले को चुप कराने के लिए मुहावरों और डायलॉग्स का इस्तेमाल करना एक बेहतरीन तरीका है। जब कोई तर्क वितर्क हो रहा हो तो आपकी कही गई साधारण बातें उतनी प्रभावी नहीं होती, लेकिन अगर आप उसी बात को किसी दमदार डायलॉग या मुहावरे के साथ कहें तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। इससे न केवल आप स्मार्ट और विटी लगते हैं, बल्कि सामने वाला भी सोच में पड़ जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि बहस में जीतने के लिए आपको ज्यादा तर्क नहीं देने पड़ते, बस एक परफेक्ट पंचलाइन ही काफी होती है। इसका बेहतरीन उदाहरण हमें बॉलीवुड फिल्मों में देखने को मिलता है। जैसे अगर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है या बार बार आपको बेकार साबित करने की कोशिश कर रहा है, तो सीधा जवाब देने की बजाय आप यह कह सकते हैं, शेर अकेला चलता है, भेड़िए झुंड में चलते हैं। इससे यह संदेश जाता है कि आपको किसी की परवाह नहीं है और आप अपनी अलग पहचान रखते हैं। अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है तो आप जवाब दे सकते हैं, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। इस तरह की प्रोवर्ब्स और डायलॉग्स बहस में आपके जवाब को ज्यादा पावरफुल और मेमोरेबल बना देते हैं। अगर किसी बहस में सामने वाला आपको कमजोर साबित करने की कोशिश कर रहा हो तो आप कुछ इस तरह पलटवार कर सकते हैं। इतिहास गवाह है, जब जब कोई नया खिलाड़ी मैदान में उतरा है, तब तब पुराने योद्धाओं को चिंता होने लगी है। यह न केवल सामने वाले को चुप करा देगा, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी दिखाएगा। इसी तरह अगर कोई आपको कम आंकने की कोशिश करे तो गब्बर सिंह का यह डायलॉग काम आ सकता है, जो डर गया समझो मर गया। रियल लाइफ में भी ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। एक बार किसी ने अमिताभ बच्चन से कहा कि अब वह बूढ़े हो गए हैं और उन्हें एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए। अगर अमिताभ जी सफाई देने लगते तो सामने वाला और सवाल खड़े कर सकता था, लेकिन उन्होंने जवाब दिया, शायद मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन तुम्हारे जैसे लोगों को जवाब देने की ताकत अब भी रखता हूं। यह जवाब सीधा, सटीक और प्रभावी था, जिससे सामने वाला खुद सोच में पड़ गया। अगर कोई बार बार आपके काम या सफलता पर तंज कसता है तो आप शाहरुख खान के इस स्टाइल में जवाब दे सकते हैं, हां, कुछ लोग बुरा ही सोचते हैं, लेकिन मैं वही करता हूं जो मुझे सही लगता है और यही मेरी पहचान है। अगर आप किसी को यह दिखाना चाहते हैं कि आप उससे बेहतर हैं तो सीधा यह कहने की बजाय आप मुहावरों या डायलॉग्स का उपयोग कर सकते हैं। जैसे अगर कोई आपको चैलेंज करे कि आप उसके जितने बड़े नहीं बन सकते तो आप जवाब दे सकते हैं, मुझे हराने के लिए तुम्हें मुझसे बेहतर बनना होगा और वो होना तुम्हारे बस की बात नहीं। आइए जानते हैं इस टेक्निक को यूज करने का सही तरीका। पहला है, सही समय पर सही डायलॉग चुनें। हर बहस में हर डायलॉग फिट नहीं बैठता, इसलिए सिचुएशन के हिसाब से उसे चुनें। दूसरा, प्रभावी अंदाज में कहें। जब आप किसी भी सैवेज रिप्लाई को आत्मविश्वास के साथ कहेंगे तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। तीसरा, जरूरत से ज्यादा ओवर एक्टिंग न करें। अगर आप हर बार फिल्मी डायलॉग की तरह बोलेंगे तो लोग इसे गंभीरता से नहीं लेंगे। और चौथा है, कंट्रोल में रहें। कई बार लोग गुस्से में बहस कर बैठते हैं, लेकिन सही विटी रिप्लाई देने के लिए कूल और कंपोज्ड रहना जरूरी है। अगली बार जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो सीधा सफाई देने की बजाय एक दमदार मुहावरा या डायलॉग देकर उसे सोचने पर मजबूर कर दें। इससे न केवल आप बहस में हावी रहेंगे, बल्कि लोग आपकी हाजिर जवाबी के भी कायल हो जाएंगे। हर बहस में जीतना जरूरी नहीं होता, लेकिन अपनी बात को प्रभावी तरीके से रखना बहुत जरूरी होता है। सैवेज रिप्लाईज सिर्फ बहस जीतने के लिए नहीं, बल्कि आपको स्मार्ट, विटी और कॉन्फिडेंट दिखाने के लिए होते हैं। जब आप सही समय पर सही जवाब देते हैं तो लोग न सिर्फ आपकी हाजिर जवाबी की तारीफ करते हैं, बल्कि आपकी उपस्थिति को भी गंभीरता से लेने लगते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि इन तकनीकों का इस्तेमाल सिर्फ पॉजिटिव और स्ट्रेटेजिक तरीके से करें, न कि किसी को बेवजह नीचा दिखाने के लिए।
हर इंसान को कभी न कभी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां लोग उसे नीचा दिखाने या मजाक बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी इंटेलिजेंस इसी में साबित होती है कि आप उनकी बातों को कितनी चतुराई से पलट सकते हैं। हमेशा सोच समझकर जवाब दें, ताकि न सिर्फ बहस में आपका पक्ष मजबूत लगे, बल्कि लोग आपकी विटी पर्सनालिटी से भी प्रभावित हों। सही शब्दों और सही टोन के साथ दिया गया एक स्मार्ट जवाब न सिर्फ आपकी छवि को निखार सकता है, बल्कि सामने वाले को सोचने पर मजबूर भी कर सकता है। तो अगली बार जब कोई आपको चुनौती दे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, सही टेक्निक अपनाएं और एक ऐसा जवाब दें जो न सिर्फ आपको स्मार्ट दिखाए, बल्कि सामने वाले को भी सोचने पर मजबूर कर दे।